सबसे पहले आप सब प्रेस के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग सब यहाँ आए। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजूद बहस ये है कि पश्चिम बंगाल में अभी जो कमेटी तैयार की गई है, जो नई कमेटी जो तश्कील की गई है, उस कमेटी में खसूसन खास तौर से मुसलमानों को कम्प्लीटली दरगुजर किया गया है। मुसलमानों का जो हक होना चाहिए था, मुसलमानों का जो जायज़ जो उनका हकूक़ है, इस कमेटी में उनको नहीं मिला। कास्ट सेंसस की बात करते हैं हमारे राहुल जी, और आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं राहुल जी कि पार्टी एक अच्छे से अच्छे मुकाम पे जाए, जिस कारण उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को एक साथ साझा और एक साथ सबको लेकर चलने का जो उनका जो मंसूबा, उनकी जो तैयारी है, यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बिहार में ना सिर्फ अच्छा करेगी, बल्कि हो सकता है कि हम सरकार बनाने में नंबर 1 पोजीशन पे हों। ये हमें पूरा उम्मीद है इस बात का। लेकिन उसी के बरक्स पश्चिम बंगाल में अभी जो कमेटी जो बनाई गई है, इसमें मुसलमानों को ना तो सिर्फ दरगुजर किया गया है, किनारा किया गया है, कि आपसे हम कह सकते हैं कि शोषित किया गया मुसलमानों को। अगर आपको बता दूं आंकड़े के हिसाब से कि ये जो कमेटी जो बनाई गई है, इसमें मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं आपको, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई गई है उसमें 34% को उसमें उसमें जगह मिला है। लेकिन आप यकीन मानो, उसमें सिर्फ 4% को, डिस्ट्रिक्ट परसेंट को माइनॉरिटी से जगह मिला है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 48 लोगों को चुना गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को जगह दिया गया है। स्टेट कमेटी में जहां 67 लोग हैं, वहां 5 लोगों को जगह दिया गया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जहां 72 लोग हैं, वहां चंद लोगों को ही जगह मिली है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट में 35 हैं, उसमें सिर्फ 5 लोगों को माइनॉरिटी से जगह मिली है। जनरल सेक्रेटरी 29 हैं, उसमें भी सिर्फ 5 लोगों को ही जगह मिला है। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन 48 हैं, 48, उसमें भी सिर्फ 8 लोगों को जगह मिला है। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं, जो नॉर्मल सेक्रेटरीज हैं, उसमें 65 में से 12 लोगों को जगह मिला है। तो ये जिस तरीके की कमेटी बनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई कमेटी है। ये ऐसा लगता है कि किसी दबाव में यहाँ के जो स्टेट कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो लोग हैं, शायद हो सकता है वो आरएसएस से मुंसलिक हों, आरएसएस से जुड़े हुए हों। इसीलिए यहाँ पे खसूसन खास तौर से जहाँ की आबादी 35% है, मुसलमानों को कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया गया है। आप चाहते हो कि मुसलमानों का वोट आपको मिले मगरबी बंगाल में, और आपको मुसलमानों की नुमाइंदगी से आपको प्रॉब्लम है, लीडरशिप से प्रॉब्लम है। अभी जब पार्टी बंगाल में इतनी बुरी स्थिति पे है कि एक एमपी बमुश्किल मालदा से बने हैं, फिर भी आप मुसलमानों को उनके हक देने से कासिर हो, आप देना नहीं चाहते उनकी हक। तो कहने की बात यह है कि अब जो मगरबी बंगाल की जो माइनॉरिटी है, वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, आज आने वाले वक्त में बंगाल के कोने कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िला से, हर ब्लॉक से ये आवाज़ उठनी चालू हो जाएगी कि आखिर मुसलमानों की लीडरशिप से आपको प्रॉब्लम क्या है। आज ये लीडरशिप ना देने के कारण ही आज बंगाल में किसी वक्त में सिद्धार्थ शंकर राय के वक्त में कांग्रेस जो फुल मेजोरिटी में हुआ करती थी, आज 40 साल हो गए, आज भी हम लोग सत्ता से बाहर हैं।
और यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी सत्ते में आएगी बंगाल में। तो मैं राहुल गांधी जी को, AICC को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस कमेटी पे एक बार गौर किया जाए और मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है जो बंगाल में उनकी आबादी के हिसाब से, जैसे राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से आप मगरी बंगाल में कमेटी के चयन में भी अपने ही कैंप में हम लोगों को जब जगह नहीं मिल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको फिर से इसको देखा जाए, सोचा जाए और मुसलमानों को इसमें बढ़ चढ़ कर लीडरशिप में जगह दी जाए। आपको क्या लगता है कि शुभंकर सरकार जो PCC के नए प्रेसिडेंट है, क्या वो RSS से हाथ मिलाए हुए हैं या RSS के हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कमेटी बनाई गई है, जिस तरीके से ये कमेटी का यानी कि खास तौर से जो उन लोगों को जो बरसों से जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनको नज़रअंदाज किया गया है, तो मनसा जाहिर हो जाती है इस चीज़ को लेकर कि जो पुराने लोग हैं उनको आप दरगुजर कर दो, जो नए नए जो लोग हैं आप उनको आप लीडरशिप में आप उनको लो। खास तौर से मुसलमानों को तो कम्प्लीटली इसमें दरगुजर किया गया है। तो ये जो आपका जो एटीट्यूड है और ये जिस तरीके का आपने ये फरमान जो आपने जाहिर किया है ये कमेटी का, ये फरमान ये टोटली ये बताता है कि आप किसी न किसी से तो प्रभावित हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। पेज उलट के देख रही है सबके एक करके नाम बहुत वक्त लग जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है यहाँ पे, आप उसमें कुछ नाम बताएं। देख, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में सबसे बड़े हमारे गुलाम अहमद मीर साहब हैं, शुभंकर सरकार जी हैं उसमें, दीपा दास मुंशी जी हैं उसमें, अधीर रंजन चौधरी जी हैं उसमें, ईसा खान चौधरी जी हैं इसमें, अब्दुल मन्नान जी हैं इसमें, नेपाल महतो हैं, श्री DP रॉय हैं, श्री सुनील तिड़के जी हैं, सुनील फातिमा फिरोज बेगम हैं, श्री मुश्ताक आलम जी हैं, श्री प्रशांतो कुमार दत्ता जी हैं, श्री दीपांजन घोष जी हैं, श्री मनोरंजन हल्दर जी हैं, श्री अभिजीत मुखर्जी जी हैं, माया घोष जी हैं, श्रीमती कृष्णा देवनाथ जी हैं, श्री अमिताभ चक्रवर्ती जी हैं, श्री संतोष पाठक जी हैं, श्री तापस मजुमदार जी हैं, श्री राणा रॉय चौधरी जी हैं, श्री तरुण देव जी हैं, मोहम्मद मुख्तार जी हैं, श्री पार्था भौमिक जी हैं, श्री विप्रा दास चक्रवर्ती जी हैं, श्री सुभाषीष चक्रवर्ती जी हैं, श्री सिंधु चौधरी जी हैं, श्री आशीषोर चटर्जी जी हैं। ठीक है वो उस तरीके से। आज बंगाल में जो है कांग्रेस का झंडा उठाने वाले ज्यादातर मुसलमान ही नजर आते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों को नजरअंदाज करने की मतलब क्या वजह हो सकती है? आप तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, क्या वजह हो सकती है? और क्या ये जो शिकायत है आप मीडिया के सामने आए हैं, इससे क्या आपने पार्टी लीडरशिप को आगाह किया है? कोई लेटर लिखा है, कोई मेल किया है? देखिए, सबसे पहली बात, ये पहली बार नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ में कि मुसलमान झंडा ढंडा धोता हो, मुसलमान रैली में सबसे आगे रहता हो, मुसलमान हर जगह पे पॉलिटिकल अफेयर जितने भी हैं उसमें मुसलमानों को आगे रखा जाता हो। लेकिन जब लीडरशिप की जब बात आती है तो मुसलमानों को पीछे का रास्ता दिखा दिया जाता है। मुसलमानों में भी सिर्फ वही चंद चाटू काटता लोग हैं जो बोल सकते हैं कि बूट लिकिंग करते हैं, जो उनकी जी हजूरी करते हैं, उन्हीं को जगह मिलता है। बाकी का वो मुसलमान जो उनके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उन्हें कभी भी सामने आने का मौका नहीं था। मैं दावे से कह सकता हूँ, लिस्ट में आप देख सकते हैं, ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं है लीडर इसमें जो बरसों से कर रहा हो और नीचे से ऊपर आया और उसको जगह दी गई हो। मैं दावे से ये कह सकता हूँ। आपने इल्जाम लगाया कि कमेटी जो बनी RSS के करने पे RSS ने बनाया है, तो कमेटी कौन कौन लोग RSS के लोग हैं? देखिए, इल्जाम नहीं लगा, मैंने कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये RSS से प्रभावित है। RSS का मकसद क्या है? हाँ, मुस्लिम मुक्त भारत। आप कांग्रेस से मुस्लिम मुक्त कर दे रहे हो। बात सही। तो आप तो एजेंडा तो RSS का ही चला रहे हो। तो मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि पार्टी के ऊपर में या मेरा कहना है कहीं ना कहीं प्रभावित है। आखिर में मुसलमानों के उनके हकूक से क्यों दरगुजर किया जा रहा है? आखिर मुसलमानों से आपकी क्या दुश्मनी है? अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं अनवर अली खान अगर अपने लिए करता तो समझ में भी आता आपको कि नहीं हमको कुछ चाहिए इस चीज को लेकर। तो कहने की बात है आखिर में कब और कौन
इसकी आवाज उठाएगा? कोई तो आए सामने बोलने वाला। अभी कुछ लोग ही आप में से ही कोई बोलते कि प्रदेश कांग्रेस में बहुत हंगामा हुआ, बहुत चिल्ला चिल्ली हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पीठ पीछे बंद कमरे में आपको बोलने से होगा। और आपने कहा आपने चिट्ठी दिया, आपने लेटर दिया। चिट्ठी या लेटर क्यों दिया? आपको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को लेकर? कमेटी गठन करने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम चिल्लाएंगे तो ही आप हमें देंगे खाना? आरएसएस से प्रभावित कौन हो रहे हैं, राहुल जी या फिर स्टेट के लोग? राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी से या हमारे स्टेट पर मामला एआईसीसी आएगा। से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। स्टेट पर बात कर रहे हैं। और प्रभावित की जो बात बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो रहते हैं कांग्रेस में लेकिन घुमा फिरा कर काम किसी और पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं जिस तरीके की कमेटी बनाई गई है, तो क्या शुभांकर सरकार ये सौतेला कमेटी सलूक जो- हो रहा है? क्या सौतेला सलूक कर रहा है? शुभांकर सरकार जी जिस तरीके से कमेटी बनाए हैं वो मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं। मैं कहूँगा मुसलमानों के साथ खसखुसन सौतेला सलूक कर रहे वो तो हैं। कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ। देखिए सेकुलर तो हम सभी हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान करने के लिए थोड़ी आए हैं। अगर मुसलमानों को अगर उनकी हक की आवाज़ अगर उनको मिल जाएगा, उनका हक मिल जाए उनको, तो उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? आपके क्या- अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान लीडरान हैं कांग्रेस में, पर वो आगे नहीं आ रहे। आप क्यों आगे आ रहे? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने भैया। वो जो मुसलमान लीडरान जो है ना, वो उनके पीछे लगा हुआ है, जी हजूरी करते हैं उनकी। और हम जैसे जो लोग हैं ना, जो चंद हैं, आप कह सकते हैं कि रेत में सुई के बराबर हैं। हम लोग जो है ना, उनकी चाटू गाड़ीदा नहीं करते हैं, उनके पीछे लगुआ नहीं है। मुसलमान तो अपनी अहमियत खुद गिरा रहे हैं ना पार्टी में। जब यही वजह है कि पार्टी नजर देखिए मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर जो भी हम लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, वो किसी को एक दूसरे को सिर्फ क्या बैक स्टेबिंग करना ही सिर्फ जानते हैं। आज भी अगर आप यहाँ से जब निकल के जब बाहर जाओगे तो इस बारे में पॉजिटिविटी बहुत सुनेंगे, लेकिन कोई भी आदमी सामने आकर बढ़कर नहीं बोलने वाला। आज अगर मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ और इस बात की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो ये जरूरी यही है कि कोई सामने आना नहीं चाहता। कल आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न आपने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और बहुत अलग लेवल में बात की। तो वो कब तक शुरू करेंगे और कहाँ तक? देखिए, आपकी बात धरना पहुंची? प्रदर्शन की जो बात है उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है। जी। और बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस में शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरना दिया जाएगा वहाँ चीज़ को लेकर। उसमें हमारे साथ में बहुत सारे मौलाना भी रहेंगे, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पार्टी में 25 साल 30 साल 40 साल से योगदान दिए हैं, जिनके यानी कि बाल जो सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, वो लोग, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग चलिए आप हमारे साथ में। बोले क्योंकि वहाँ बता सकूँ ना भैया आपने क्या क्या नज़रअंदाज किया आपने इतने सालों में। आज भी अगर आप देखो कैसे सैकड़ों की तादाद में आपको लोग मिल जाएंगे जो कभी एक्टिव वर्कर हुआ करते थे, लेकिन दिन ब दिन वो पीसीसी जाना ही छोड़ दिया उन लोगों ने। पीसीसी केवल वही लोग जा रहे हैं जिनको बूट पॉलिश करना है। अदरवाइज मैं लिख के दे देता हूँ, वो बाकी के ऐसे जो लोग जो कर्मठ हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो लोगों ने पीसीसी से दरगुजर कर दिया है। इस मामले में पीसीसी प्रेसिडेंट से आपका कुछ बातचीत हुई है क्या? पीसीसी प्रेसिडेंट इस बारे में सब कुछ जानते हैं। आपकी बातचीत हुई नहीं, क्या? मेरी कोई बात नहीं हुई इस बारे में, क्योंकि मैंने 4 दिन, ये लिस्ट आने से 4 दिन तक मैंने वेट किया। मुझे लगा शायद कुछ इसमें अपडेशन हो, शायद कुछ अपडेट हो जाए इस चीज़ को लेकर। लेकिन लिस्ट देखने के बाद, जिस तरीके से मुसलमानों के इसमें नाम देखने के बाद, मुझे लगा कि नहीं, अब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। क्योंकि पार्टी जब अभी पावर में नहीं है तो हमारे साथ सौतेला सलूक कर रही है, ऐसा सलूक कर रही है। अगर पार्टी जिस दिन पावर में आ जाएगी उस दिन ये लोग हमें कहाँ रखेंगे। पीसीसी में बहुत सारे ऐसे मुसलमान कार्यकर्ता भी है, तो क्या वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? कोई आपके साथ और भी खड़ा हुआ है, कोई कार्यकर्ता? पीसीसी में पीछे से सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सामने से वो लोग सारे लोग दूर हैं जिनको लगता है कि मेरे साथ मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, आने वाला वक्त में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव साहब कब एक- से दे रहे हैं? धरने की शुरुआत कब से करेंगे? बहुत जल्द करेंगे, इसके लिए बैठ के इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं अपने लोगों से। आपकी तक शिकायत जो है पार्टी से है या लोकल लीडरशिप से है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से है, किससे आपकी तक शिकायत? देखिए, बात है कि मुसलमानों को लीडरशिप में जगह दी जाए। मेरा ये कहना है, शिकायत कुछ नहीं है। हम लोग सब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे वर्कर हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं।
इसीलिए पार्टी का ये परिस्थिति होने के बावजूद भी, सालों साल से रहने के बावजूद भी पार्टी में हम लोग टिके हुए, हम लोग कभी दल बदल नहीं किए। आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो इसके लिए नहीं किया कि मुझे जिला प्रेसिडेंट बनना है, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनना है। मैंने ये किया कि भैया 34 डिस्ट्रिक्ट है, 4 को आपने क्यों दिया, इसका जवाब दीजिए आप। मैं आपसे पूछता हूँ, मेजोरिटी जहाँ पे 35% आबादी हो, जहाँ पे मेजोरिटी जो जिला जो है वो आप मुसलमानों के कंट्रोल में हो, आप उस जिला में आप किसी और को खड़ा करते हो। आप इंटक के वाइस प्रेसिडेंट है और इंटक के प्रेसिडेंट जो है सदर है वो खुद कमरुज़्ज़मान कंवर साहब है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, कोई सपोर्ट करे ना करे, ठीक है, कोई सपोर्ट करे ना करे, ये जो आवाज है ये आवाज उठाना जरूरी है ना, वो आपको नहीं सपोर्ट कर रहे। देखिए, कमरुज़्ज़मान कंवर साहब क्या है, INTUC के प्रेसिडेंट है ना, INTUC के प्रेसिडेंट है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई बोले, लेकिन कोई मुंह से खोल के बोलता है क्या? आप तो बोल रहे हैं, तो क्या इसके बाद आपको सपोर्ट करेंगे, लग रहा है आपको? आपकी बात की वो भी तायद कर रहे हैं। आप जाके आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा था कहा नूर अली खान ने, पूछिएगा। आप क्या तायद करते हैं इस बात को? वो अगर इनकार कर देते तो अलग बात है। अनवर साहब, कांग्रेस में लॉबी बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, फला का लॉबी तो फला का लॉबी, फला का लॉबी। कांग्रेस में कोई किसी के लिए काम नहीं करता, बस अपने लॉबी के लिए काम करता। हमको लग रहा है कि आप किसी लॉबी में नहीं है। हाँ। अगर लॉबी में आप होते तो आपको जगह जरूर मिल गया होता। क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, हमको, मुझे जगह नहीं चाहिए। अभी तो फिर अभी कहा ना मैंने, हाँ, मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे जगह नहीं चाहिए। आपके एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस चीज को लेकर, अगर मुझे जगह देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा जगह, क्योंकि ये बात होगी ना कि प्रेस किया, इतना सारा ड्रामा किया, तो अभी देखो जगह मिल गया तो चुप बैठ गया। मैं आप लोगों के सामने बोला, अगर मुझे उन लोगों ने जगह भी दिया ना तो नहीं लूंगा मैं जगह। मेरा कहने का मतलब है कि जितने सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, लॉबी के बारे में क्या बोलते वो बताइए। जो आपके पार्टी में अनेक लॉबी बनी हुई है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, कौन किसकी टीम के लिए, किसके संगठन के लिए काम करता है। पार्टी के लिए बहुत कम काम करता है, लॉबी के लिए ज्यादा काम करता है। हाँ, अगर कांग्रेस के अगर जो लीडर्स हैं वो अगर लॉबीबाजी छोड़कर अगर पार्टी के लिए काम करते तो यकीनन पार्टी का आज कुछ और हालात होता। आप सबको ये बात मालूम है कि एक वक्त में श्री ममता बनर्जी हमारी CM साहिबा भी कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में, लॉबीबाजी ऐसा हुआ कि उन्हें अपना पार्टी बनाना पड़ा और उन्हें फ्रंटल में आके लड़ना पड़ा। तो आज वो CM है। तो मैं यही कहूंगा कि जो लड़ता है वो बढ़ता है। तो यहाँ जो लॉबीबाजी जो भी लोग चला रहे हैं, ये पार्टी को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि मैं संदेश देना चाह रहे हैं क्या? आप भी अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, पार्टी तो खैर नहीं, ना छोड़ना ना पार्टी आगे अलग बनाना है। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, बाप दादा परदादा भी कांग्रेस करते हुए आए हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बयान से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको नुकसान पहुंचेगा? डर नहीं लगता आपको? डर किस बात का? सच बोलने में डर किस बात का? पार्टी क्या करेगी? मुझे सस्पेंड कर देगी, और उससे ज्यादा क्या होगा? पार्टी इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं मेरे साथ में? अनवर साहब, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जितनी भी दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियों में मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। क्या इसमें मुसलमान खुद जिम्मेदार है या पार्टी जिम्मेदार होती है? देखिए, आपने क्या मुसलमान खुद जिम्मेदार? देखिए, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप बढ़ोगे कैसे? एक पॉइंट तो ये भी है, लेकिन दूसरी बात, एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है अभी हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ। उसमें क्या है कि आप मुस्लिम परस्त मत बनो। ये अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि जिस पार्टी से मैंने बहुत यानी कि काफ़ी अरसों से मुंसलिक को जुड़ा हुआ हूँ, जिसके लिए काम करते हुए आ रहा हूँ, धीरे धीरे वो पार्टी भी अभी वो ट्रेंड फॉलो करने लगी है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का फोटो गायब था एक कन्वेंशन से। तो वो क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हो? लेकिन ये अगर आप बोले कि आप पार्टी के खिलाफ बोले, नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी को बता रहा हूँ कि इस तरीके से सौतेला व्यवहार मत करो आप। हम लोग दिल से प्यार करते हैं आपको। कलकत्ता में 4 डिस्ट्रिक्ट्स है कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में, बड़ा बाजार, सेंट्रल, साउथ एंड नॉर्थ। इस 4 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक को भी प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया पार्टी ने? पार्टी का लिस्ट आपके पास भी मेरे ख्याल से PDF के फॉर्म में होगा। हाँ, है मेरे पास भी। हम जानना चाहते क्यों नहीं अब बनाया? आपने, हाँ, यही तो सवाल है ना हमारा आपसे कि अगर आप रिपीट बनाते हो किसी को तो साथ में उसके एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी लगाओ, उसके एक माइनॉरिटी से एक लीडर भी दो, क्योंकि वो माइनॉरिटी इलाकों को देखे।
रिपीट किसको बना, एक दो नाम बताइएगा क्या पार्टी के लिए, क्या लास्ट 20-30 देखिए अगर रिपीट अगर हम नाम अगर देंगे ना तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है। हाँ हमारा सिर्फ कहना यही है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, आपकी दया तरस की जरूरत नहीं है। आप अगर 4 डिस्ट्रिक्ट है अगर कलकत्ते में तो कम से कम 1 डिस्ट्रिक्ट मुसलमान को दो कि वो उसकी रहनुमाई कर सके, वरना एक वार्ड के काउंसिलर के लिए भी टिकट लेने के लिए भी ना इस हालत में भी पार्टी में ना वो, अरे दादा बोलिए या दीदी बोलिए, हाँ तो दादा या दादा दीदी करके ही वहां तक पहुंचना पड़ता है, और कुछ देना भी पड़ेगा। बात वो तो देखिए वो उस बारे में नहीं कह सकता कि देना हाँ, क्या देना पड़ सकता है, लेन-देन लेकिन चलता है वो करके पड़ना पड़ता है। लेन देन चलता, मुसलमानों को देना तो भैया आखिर में तो पड़ता है। कहने का मतलब है कि आने वाले वक्त में प्रदेश कांग्रेस जो है हम लोगों का इस बात को गंभीरता से ले कि जब भी कमेटी बनाए तो उसमें माइनॉरिटी को आबादी के हिसाब से उसमें जगह दे। अगर आप माइनॉरिटी के आबादी के हिसाब से जगह दोगे तो वो अपने वार्ड में जाके अपने लोगों में जाके वो अपने जो उनके जो है वहाँ पे बढ़ चढ़ कर वो उनको बोल सकेंगे कि भैया आप काम करो। अच्छा, इससे ये जो कमेटी का लिस्ट निकला इससे पहले कभी नहीं निकला था? इससे पहले निकला था, लेकिन सुनिए बता रहा हूँ, इससे पहले निकला था, लेकिन इस बार जो निकला है ना इसमें सबसे कम मार्जिन है, समझ रहे कहने का मतलब। अब दबाव का जो एक प्रेशर का जो एक हद होता है ना, लिमिट होता है ना, वो लिमिट क्रॉस कर गया, समझ रहे कहने का मतलब। अब सांस नहीं लिया जा रहा। इतना बड़ा बात है तो वो आप तो खुलकर सामने आ रहे हैं, बाकी लोग भी होंगे जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि भैया आप लोग भी सामने आइए। आप लोग अगर प्रदेश कांग्रेस में अगर चाटुकारिता कर रहे हैं तो उनको भी समझाइए कि भैया ये बात अब हमारे चाटुकारिता से बाहर जा चुका है, हम लोग तो आपको चाट ले रहे हैं, लेकिन जो बाहर के में जो बैठे हुए हैं कुछ लोग वो नहीं चाटना चाह रहे हैं, और ना भग दीजिए इससे पहले कि ये जो वायरस है ये वायरस अंदर तक भी फैल जाए। आपने गुलाम अहमद मीर साहब इंचार्ज है, मेन इंचार्ज, उससे बात नहीं की आपने? देखिए गुलाम अहमद मीर साहब को जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है प्रदेश से वो वैसे ही करते हैं, उनसे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है, खास तौर से कमेटी गठन को लेकर। इस मामले में क्या आप जो नेशनल प्रेसिडेंट है आप उन तक जाएंगे, उनको कुछ लेटर? उनको मैं एक मेमोरेंडम दूंगा अपने तरफ से कि आप इसमें कंसीडर कीजिए, देखिए अगर मान लिया गलती से भी कहीं अगर गलती हुई है तो इसको ठीक कीजिए, इसको ये तो करना होगा हमको। मुसलमान 35%, हाँ कम से कम कितना परसेंटेज को जगह मिलनी चाहिए था? कम से कम 20%? कम नहीं 20% नहीं बोलूँगा कि शायद देंगे नहीं, लेकिन कम से कम 12% देना चाहिए इसमें। अभी 12%, 14%, अभी 7%, 8%, 3%। अनवर साहब ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो अपने धरना प्रदर्शन करने का प्लान किया है, तो अभी जो लीडरशिप है लगता नहीं है कि ये लड़ाई वहां तक ले जाएंगे जब तक कि दिल्ली मेरी बात नहीं चली जाए, दिल्ली भी ये बात सुन ले, क्योंकि बहुत सारी जो बात है वो दिल्ली तक जाती नहीं है। पीसीसी में बहुत सारे मुसलमानों को जिस तरह से कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है, क्या मुसलमानों को भी और कांग्रेस को नजरअंदाज? कांग्रेस नजरअंदाज नहीं करी है, आपने सवाल गलत किया। जो यहाँ स्टेट के लोग, हाँ, कमेटी के जो लोग हैं, जो कमेटी में अभी जो बैठे हुए हैं, देखिए ऑफिस बेरर में बात समझ लो, ऑफिस बेरर में जो ऑफिस में जो बैठता है जो बॉस के चेयर में, अगर वो नजरअंदाज कर दे तो पूरी कंपनी नजरअंदाज नहीं करती उस चीज को लेकर। 26 में चुनाव होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या मुसलमानों को भी स्टेट को नजरअंदाज कर देना चाहिए, स्टेट कांग्रेस को? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि इस चीज को लेकर अगर ये मामला ये जितना जल्द से जल्द सुलझ जाए तो आने वाले वक्त में यहाँ पे बंगाल में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी इस चीज को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से लहर चलाया है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आप ये क्या यानी कि ममता बनर्जी के लहर के बावजूद भी राहुल गांधी जी का लहर हावी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले यहाँ हो रहे हैं और राहुल गांधी जी का जिस तरीके से उनका कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल जी का ही लहर चलेगा यहाँ पे। हो सकता है कि हम लोग गवर्नमेंट नहीं बनाए यहाँ पे, लेकिन ऐसे अगर लीडर रहें और ऐसे मनसावादी रहें, चाहे ऐसे इरादावादी रहें, तब तो बहुत मुश्किल है। आखिरी सवाल, क्योंकि हम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाएंगे वोट देने के लिए। उनका कहना ये होगा कि भैया जब आप नहीं हो पोजीशन में, आप ही को जब कुछ दरगुजर कर दिया जा रहा है, तो आप कैसे कहोगे 35% अपने लोगों से कि भैया आप हमको वोट दो। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ऐसा करें कि हम लोगों के सामने जाके इलेक्शन के वक्त में वोट मांग सके। फाइनली
क्या करना चाहते हैं? आखिरी कोई नसीहत, कोई अगर कोई मैसेज, कोई सुनवाई पैगाम? नहीं पीसीसी में बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता है, तो उनको क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ? आखिरी बात बोल करके अपनी बात और आपकी सुनवाई नहीं हुई तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगला कदम क्या होगा? देखिए, एक धरना देंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। अगर उन्होंने स्वीकार किया तो बस ठीक है, नहीं तो आखिर में जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमान दबाया हुआ कुचला हुआ, मुसलमान और कर ही क्या सकता है? यहाँ ना कहीं से इंसाफ थोड़ी है। तो देख लेंगे हम लोग इस चीज़ को लेकर। और आगे वक्त जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा पब्लिक के, जनता को जो ये मैसेज जारी है, जनता भी अपना समझ लेगी इस चीज़ को लेकर क्या करना नहीं करना। अभी भी जो पीसीसी में मुस्लिम कार्यकर्ता कान में तेल डाले सोए हुए, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँ कि आप भी जाग जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये इसलिए मत लड़ो कि आपको सेक्रेटरी बना दे कोई आपको कोई पद दे दे। आप अपने हकूक के लिए आप लड़ो, उनको यही मैसेज दूंगा। ठीक है, शुक्रिया अनवर साहब। अपना फाइनली अपना नाम और ओहदा बता दीजिए। मैं अनवर अली खान, INTUC वेस्ट बंगाल का वाइस प्रेसिडेंट। और मैं इसके साथ साथ ये बता दूं कि सारी जो बात मैंने कही है ये मेरा अपना खुद का है, ठीक है। इसे आप पूछे कि कमर साहब ने बोला आपको ये करने के लिए या किसी और साहब ने आपको प्रेसिडेंट साहब ने बोला, तो वे नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल है। मैंने ये कदम उठाया क्योंकि आने वाले वक्त में जब हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे बच्चे जोड़, मेरे खासतौर से मेरा 2 बेटा, वो जोड़ पूछेगा कि पापा आप तो INTUC में MVP थे, आपने कभी क्यों नहीं आवाज़ उठाया? आज आप व्हील चेयर में बैठे हो, साइड में बैठे हो, तो मेरे बेटे को बता दूंगा, नहीं बेटा मैंने आवाज़ उठाया है, मैंने ये उस वक्त वीडियो दिखा दूंगा आप ही लोगों का किसी न्यूज़ का कहीं से अगर सेव रहा मेरे पास तो। खुद से नजर मिलाने के लिए ये काम बस और कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया। ओके।